आगे हम इसका ऑप्शन नंबर 4 करते हैं जी। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1/, क्या लिखा हुआ है जी, साइन थीटा cos थीटा। तो ये हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है और ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मैंने आपको बताया पहले भी कि वो साइड लेनी जो साइन और कॉस के अलावा होगी। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है जी, tan थीटा प्लस cot थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। tan थीटा किसके बराबर होता है जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, साइन और कॉस में हमने लिखना है साइन थीटा ओवर cos थीटा। ये किसके इक्वल होता है जी, tan थीटा के। इन tan थीटा की जगह हम क्या लगा देंगे, साइन ओवर cos। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot क्या होता है, उल्ट हो जाएगा, वो क्या होगा जी, cos थीटा ओवर साइन थीटा। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम एलसीएम आएगा साइन थीटा cos थीटा। जब एलसीएम को cos पर डिवाइड करेंगे तो cos से cos कैंसिल, साइन बच जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर इसी तरह एलसीएम को साइन थीटा पर डिवाइड करेंगे तो साइन कट जाएगा, बाकी cos बच जाएगा, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1/, क्या आ जाएगा जी, साइन थीटा cos थीटा। यही हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड। आगे जी ऑप्शन नंबर 5 है, उसमें लिखा हुआ है जी cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, आगे क्या है जी, cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर क्या लिखा हुआ है जी, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये हमने प्रूव करना है, किसके इक्वल है जी, 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम वो साइड लेंगे जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, उसको हल करेंगे जी। क्या लिखी हुई है जी, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाली दोनों टर्म्स, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू क्या आएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब जब हम इस एलसीएम को cos थीटा माइनस साइन थीटा पे डिवाइड, ये पूरे एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म कट जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा, बाकी ये बच जाएगा। तो यही ऊपर खड़ी है, जब एक जैसी टर्म ज़रब होती है तो क्या होता है, उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा, इस सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे प्लस है, प्लस लगाए। सेम इस तरह एलसीएम को जब हम इस पे डिवाइड करेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा पर, तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस वाला बच जाएगा। तो इस माइनस वाले को ऊपर वाले से टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही है, तो यहाँ भी वही काम होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, इस सारे का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो अब ये देखें, यहाँ फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ मैं लिख देता हूँ फार्मूला, यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला जी, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये हमारे पास a है cos थीटा और ये साइन थीटा हमारे पास b है। सेम यहाँ भी फार्मूला बन रहा है, तो ये a होगा और ये वाला b, ये माइनस में फार्मूला बन रहा है। माइनस में क्या होता है जी, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा और प्लस का sin स्क्वायर थीटा, आगे प्लस है प्लस लगाए, फिर यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, पहली टर्म का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 आएगा ए बी cos थीटा और sin थीटा प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा जी, sin स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा, नीचे हम जो है फार्मूला बन रहा है नीचे भी, तो ये फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए है और ये बी है, सेम यहाँ ये ए है और ये वाला बी है। अब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा पहली टर्म का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस है sin स्क्वायर थीटा। अब ऊपर जो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होती हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। देखिए ऊपर जो है ये वाली टर्म्स प्लस का 2 cos sin है और ये क्या है माइनस का 2 cos sin है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी क्या बच जाएगा जी, गौर कीजिएगा ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा और ये भी ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा और ये भी लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा और इधर देखें ये भी sin स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे क्या लिखा हुआ है जी, नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप अगर गौर करें यहाँ क्वेश्चन पे तो नीचे जस्ट हमें साइन दिया हुआ है, तो मतलब cos की जगह हम वैल्यू लगा देते हैं, वो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहले भी हम फार्मूला अप्लाई कर चुके हैं। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ क्या जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे भी क्या लिखा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है क्वेश्चन हमारा, अब सॉल्व होगा, ऊपर से 2 कॉमन आता है 2 कॉमन लेंगे, बाकी बच जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा 1, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये भी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएंगे माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखें ये 2 ऊपर वाला सेम एज इट और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 के, 2 इंटू 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमने प्रूव करना था, 2 1 जा 2 होता है और नीचे क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। ऑप्शन नंबर आगे 6 है, नंबर 6 में वो क्या कहता है जी, लिखा हुआ है 1 प्लस cos थीटा ओवर क्या है जी 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल है किसके कोसेकेंट थीटा और प्लस क्या लिखा हुआ है जी cot थीटा और इस सारे का क्या है स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया कि हमने वो साइड लेनी है जो साइन और cos के अलावा होगी, ये कोई लाजमी नहीं है लेकिन इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये है जी राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है जी कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा इस सारे का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ फार्मूला मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास क्या है जी a है और ये क्या होगा b, तो ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा
क्या बन जाएगा जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा, आगे आ जाएगा कॉट थीटा यानी कि बी, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें पता है कि ये होता है 1/sin स्क्वायर थीटा। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा, ये आपको याद हो जाना चाहिए, पहले भी हमने ये इस्तेमाल किया है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1/, अकेला कोसिकेंट 1/sin का होता है, तो कोसिकेंट स्क्वायर 1/sin स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, आगे कोसिकेंट की जगह क्या लगाएंगे 1/sin थीटा, डॉट कॉट की जगह क्या लगाएंगे cos थीटा ओवर sin थीटा, प्लस यहाँ पे क्या लगेगा जी cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर। cos cot थीटा जो होता है ना, cot वो होता है cos ओवर sin, तो यहाँ स्क्वायर है तो इनके भी स्क्वायर हो जाएंगे। अब आप गौर करें, यहाँ बन जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर बन जाएगा जी 2 cos थीटा और नीचे क्या बन जाएगा sin थीटा स्क्वायर, सॉरी sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा जी sin स्क्वायर थीटा। अच्छा तो आगे क्या आएगा जी, प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है जी cos स्क्वायर थीटा ओवर क्या लिखा हुआ है जी sin स्क्वायर थीटा। तो अब हम नीचे एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है जी sin स्क्वायर थीटा, बहुत वाज़ेह है sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, प्लस यहाँ भी सेम वही बात, क्या किया हमने sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा पे डिवाइड किया तो आंसर 1, 1 के ऊपर 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2 cos थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 cos थीटा प्लस। अब देखिए यहाँ भी वही बात, ये sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा पे डिवाइड 1, 1 को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये ऊपर जो है इस बटे के ऊपर जो लिखा हुआ है ये फार्मूला बन रहा है, ये 1 का स्क्वायर है और ये cos स्क्वायर का cos थीटा का स्क्वायर है। देखें मैं आपको बताता हूँ, ये 1 का स्क्वायर है और ये लास्ट पे जो लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर है जी cos थीटा का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास a बन गया और ये हमारे पास b, तो दरमियान में क्या आना है 2ab, तो यहाँ दरमियान वाले के साथ प्लस है तो यहाँ प्लस का 2 लगाएं आप, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है जी cos थीटा, 2ab बन गया। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा, तो अभी ये फिलहाल वैसे ही लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा, नीचे वाला अभी sin स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख देते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको चेंज कर लेंगे बाद में sin स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखिए हमारे पास फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, बी क्या है जी cos थीटा, इस सारे का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा जी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब गौर करें, हमने बनाना है कोसिकेंट थीटा प्लस सॉरी 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस, ऊपर 1 प्लस कॉस नीचे 1 माइनस कॉस, तो नीचे 1 माइनस कॉस आ रहा है तो यहाँ से हमें समझ आ रही है कि हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगानी है, क्योंकि क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यू लगा देते हैं। अब ये ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इस सारे का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1, ये भी फार्मूला बन रहा है, मतलब ये ए का स्क्वायर हो गया 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया और ये कॉस थीटा का स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इस सारे का स्क्वायर और नीचे लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और क्या लिखेंगे जी 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा से ये एक 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यही क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड।